फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। कहा जा रहा है कि अचानक से मायावती जी ने पलट दी है बाजी। जी हां दोस्तों, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के विधायक और बीजेपी के विधायक ने बसपा का दामन थाम लिया है। कौन है ये विधायक, कहां से है ये विधायक और क्या होगा आगे, कैसे नए समीकरण मध्य प्रदेश में बने हैं, बसपा के लिए कैसे खास माहौल तैयार हुआ है, इस पर दोस्तों आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि बसपा इस समय मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। दोस्तों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यहां पर मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में सीटों का बंटवारा जो हुआ है वो इस तरह से है। 178 सीटों पर बसपा ने उम्मीदवार उतारे, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर यह गठबंधन आदिवासी और दलित के मद्देनजर रखते हुए किया गया है। लेकिन इस बीच बसपा के लिए बहुत राहत भरी खबर है। दोस्तों, तमाम नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, यहां तक कि बड़े दिग्गज नेता अब कांग्रेस का और बीजेपी का दामन छोड़ छोड़कर हाथी की सवारी कर रहे हैं। दोस्तों, खबर तो यह आ रही है कि बीजेपी के विधायक रुस्तम सिंह और कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने बसपा का दामन थाम लिया है। जी हां दोस्तों, राकेश सिंह जो पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे हैं, उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी विधायक रुस्तम सिंह ने बसपा का दामन थाम लिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कांग्रेस के विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने बसपा का दामन थामा है। दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह है कि दोनों ही मुरैना जिले से आते हैं। दरअसल दोस्तों, राकेश सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया, उधर कांग्रेस पार्टी ने भी अजब सिंह कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। इसीलिए रुस्तम सिंह और अजब सिंह कुशवाहा ने बीएसपी का दामन थाम लिया और माना जा रहा है कि बसपा दोनों को टिकट दे देगी। दोस्तों, इस बीच बसपा में शामिल होने के बाद अजब सिंह कुशवाहा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह मेरा प्रण है, अब मैं मुरैना में कांग्रेस को 6 की 6 सीट हराकर ही घर बैठूंगा। अजब सिंह कुशवाहा ने बसपा में शामिल होने के बाद यह बयान दिया है। दोस्तों, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि इस समय सबसे ज्यादा मुसीबत में है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह की कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है और तमाम सर्वे में शिवराज सिंह की हार भी देखी जा रही है। दोस्तों, शिवराज सिंह को मुरैना में तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि राकेश सिंह और साथ ही साथ उनके जो पिताजी हैं रुस्तम सिंह, दोनों ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। तो इधर कुल मिलाकर जिस तरह से कसम खा रहे हैं अजब सिंह कुशवाहा, साथ ही साथ जो रुस्तम सिंह हैं, दोनों एक साथ हो गए हैं। यानी मुरैना में जो 6 विधानसभा सीटें आती हैं, कांग्रेस बीजेपी का जीतना यहां मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं। जातीय समीकरण आखिर मुरैना का क्या है, उस पर एक नजर डालें तो यहां पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या जो है वो करीब करीब 56,000 बताई जा रही है। वहीं पर वैश्य मतदाताओं की संख्या 35,000 है। इसके अलावा जो दलित समाज है, एससी वोटर यहां पर 35,000 हैं। ब्राह्मण वोटर 30,000 बताए जा रहे हैं, जबकि ठाकुर वोटर 12,000 बताए जा रहे हैं। तो यह है मुरैना का जातीय समीकरण। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी ने अजब सिंह कुशवाहा या यूं कहें कि राकेश रुस्तम को टिकट ना देकर पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? और यह एक संयोग ही कहा जाएगा। दोस्तों, यह संयोग कहा जाए या प्रयोग कहा जाए कि दोनों को टिकट नहीं मिला और दोनों एमएलए थे, एक कांग्रेस से एक बीजेपी से, और दोनों ही मुरैना से आते हैं और दोनों ही बसपा में शामिल हो गए। इसे क्या कहा जाए? दोस्तों, आपको यहां पर बताना जरूरी यह है कि ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, खासतौर से ये जो इलाका है बसपा का गढ़ माना जाता रहा है। बसपा जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो यहां पर 1993 से अगर रिकॉर्ड देखें तो कभी 8 सीट, कभी 7, कभी 6, कभी 2 सीटें हासिल करती रही है। और इसीलिए मुरैना का जो इलाका है, खासतौर से ग्वालियर चंबल का इलाका है, यहां पर बसपा अपना अच्छा खासा प्रभाव रखती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासियों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है उसको लेकर भी शिवराज की खासी किरकिरी हुई है। खासतौर से जो पेशाब कांड हुआ था, आपको याद होगा,
और सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश में एससी समाज के लिए 35 सीटें रिजर्व हैं, जबकि एसटी समुदाय के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। और ये अच्छी खासी सीटें हो जाती हैं, करीब करीब 80 विधानसभा सीटें तो एससी एसटी को मिलाकर हो जाती हैं। और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का यहां पर गठबंधन हुआ है दोस्तों, इस गठबंधन पर राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। खास तौर से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जीजीपी के साथ जो बसपा ने गठबंधन किया है और मध्य प्रदेश में जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, आपने तमाम सर्वेज देखे होंगे मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार विदा होने जा रही है और 2018 में ही विदाई हो गई थी। 15 साल का जो कुशासन था, जिस तरीके से गरीबी, बेरोजगारी, अत्याचार, महंगाई, भ्रष्टाचार सामने आया, उसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। और 2018 में भी बीजेपी हार गई थी, लेकिन ऑपरेशन लोटस के जरिए यहां पर कांग्रेस की सरकार को गिराया गया। सिंधिया ने बगावत की, सिंधिया ने दगा दिया कांग्रेस पार्टी को और यहां पर फिर से शिवराज कायम हो गए। लेकिन फिर से वही भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा यहां पर उठा हुआ है और शिवराज सरकार की नींद हराम हो गई है। दोस्तों, तमाम सर्वेज में कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश से जा रही है और खास तौर से जो नए समीकरण बन रहे हैं, खासतौर से मुरैना की अगर बात करें, यहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं और 178 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ रही है। 55 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ रही है और एससी एसटी के लिए जो सीटें रिजर्व हैं 80 विधानसभा सीटें हैं। तो ये जो आंकड़ा है बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में लोग ये भी अनुमान जता रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में बसपा किंग मेकर बनेगी। मतलब ये कि बसपा के बिना कोई भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सरकार नहीं बना पाएगी। जैसा कि आपने 2018 में भी देखा था कि आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं छू पाई थी और इस बार 2023 में भी ऐसा ही होने वाला है। बिना बसपा के मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। और कुल मिलाकर जो नए समीकरण बने हैं, इसको लेकर कहा जा रहा है कि मुरैना में खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुसीबत बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, हमें इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर का। 3 दिसंबर को नतीजे क्या आएंगे उसका इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल ये जो खबर है बेहद ही महत्वपूर्ण खबर थी। जिस तरीके से बसपा का दामन बीजेपी एमएलए और कांग्रेस एमएलए ने थामा है, इसको लेकर खासी चर्चा है। ये खबर दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसे हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ये खबर आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। और बसपा को लेकर आप क्या सोचते हैं, बसपा क्या वाकई मध्य प्रदेश में किंग मेकर बनेगी? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल